आईजी राहुल प्रकाश ने की प्रेस वार्ता। बोले, अपराधियों की गोली का जवाब गोली से ही देगी पुलिस। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश आईजी बनने के बाद मीटिंग लेने पहली बार शनिवार को धौलपुर आए, जहां कलेक्ट्रेट में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें आईजी ने कहा कि पुलिस अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देती आई है और देती रहेगी। प्रेस वार्ता में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरड़ा भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में आईजी प्रकाश ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मेरे आईजी भरतपुर रेंज ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार धौलपुर आने की कोशिश कर रहा था, बस किसी न किसी कारणों से विलम्ब होता जा रहा था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव की एमसीसी भी लग गई है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और यहाँ की अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी पेंडिंग थी, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एसपी साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ पूरे एसएचओज, हमारे डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी साहब के साथ बैठ करके आपराधिक परिदृश्य की समीक्षा की। जो प्रमुख चुनौतियां थी विभिन्न थानों में, उनकी समीक्षा करके क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इन चुनौतियों पर पार पा सकें, उसके बारे में बात की गई। क्योंकि अब ये पूरी नई टीम है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी दोनों बिल्कुल युवा और नए हैं। जो हमारे अधिकारियों की टीम है वो भी नई है। तो इन लोगों को जो हमारी प्रायोरिटीज थी कि किन क्षेत्रों पे ध्यान देना है, किन प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना है, कौन सी चीज, कौन सी लापरवाही, कमियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। और भविष्य में धौलपुर पुलिस और बेहतर काम करेगी, ऐसी मेरी आशा और शुभकामनाएं। मैं मुखिया थोड़े, मुखिया तो एसपी साहब मुख्य तौर पे धौलपुर देखें तो कोई कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता है। खास यहाँ देखें तो कम्युनल प्रॉब्लम कभी भी देखने सुनने में नहीं मिला। लोग मिलजुल करके रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं। जातिगत भी कोई इसमें बहुत ज्यादा विद्वेष यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपराधिक परिदृश्य जरूर चुनौतीपूर्ण रहता है। इसमें एक अवैध चंबल के रेता का खनन, परिवहन की समस्या रहती है। उसके अलावा अपराधियों का मूवमेंट रहता है। अपराधियों को यहाँ के डांग क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े निर्जन इलाके, जो बीहड़ का क्षेत्र है, वो चंबल की नदी, पड़ोसी राज्य, इन चीजों का जरूर एक फायदा मिलता है पुलिस से बचने और भागने में। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से एसपी साहब ने कार्रवाई शुरू की है, कल भी एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, आपको ध्यान होगा सरमथुरा क्षेत्र में, तो पूरी तरीके से ऑफेंसिव पुलिसिंग देखने को मिलेगी। लोगों को राहत मिलेगा, अपराधियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों ने विजिट शुरू कर दी हैं, ज्वाइंट विजिट्स। और जो भी वनरेबल पॉकेट्स हैं, हैमलेट्स हैं, जो वनरेबल हमारे वोटर्स हैं, उसके आधार पर क्रिटिकल बूथ्स का चयन हो रहा है, उसी के हिसाब से डिप्लॉयमेंट होगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी हो रही है, कॉर्डन एंड सर्च भी हो रहा है। आर्म सेक्ट के अंदर भी बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयां हुई हैं, आबकारी के अंतर्गत कार्रवाइयां हुई हैं। तो ओवरऑल जो भी चीजें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। पुलिस हमेशा से बदमाशों की गोली का जवाब गोली से ही देती है। और आपने देखा होगा कि कितने अपराधी आज के समय में आप कहेंगे सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। पूरे राजस्थान में देखा होगा, मैं केवल धौलपुर की बात नहीं कर रहा, भरतपुर रेंज की बात नहीं कर रहा। जहां पे भी जो अपराधी एक अपराध करके सोचता होगा कि मैं बच जाऊंगा, उनमें से कोई भी बचा नहीं। बहुत सारे अपराधियों के पैरों में गोली लगी, बहुत सारे अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। तो ये सोचना कि पुलिस गोली का जवाब गोली से नहीं देगी, ये तो गलत होगा।
आगे भी आप देखेंगे कि पुलिस के साथ किसी भी प्रकार से अगर उसको चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी, चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, तो पुलिस दुगने बल से, दुगनी शक्ति से प्रहार करेगी और ऐसे अपराधियों के लिए